वेरी ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा। अदा शर्मा का नाम जितना खूबसूरत है, उनकी एक्टिंग उतनी ही शानदार है। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं। विश्लेषण करेंगे कि उनकी जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो कि उनको बॉलीवुड में सक्सेस दिलाते हैं, जो कि उनको मल्टीपल टैलेंटेड की स्वामिनी बनाते हैं। अदा शर्मा जितनी खूबसूरत है, जितनी शानदार उनकी एक्टिंग है, जितनी शानदार उनकी डायलॉग डिलीवरी है, उतनी ही ज़्यादा टैलेंटेड भी हैं। मैं खुद उनको इंस्टा पर फॉलो करता हूँ और देखता हूँ वो अलग अलग तरह की वीडियोस डालती रहती हैं, कभी म्यूज़िक के ऊपर, कभी एक्टिंग के ऊपर, कभी पेट लवर के ऊपर। और अदा शर्मा एक जिम्नास्ट भी हैं। बॉलीवुड में एक से एक खूबसूरत एक्ट्रेस मिल जाएगी, किंतु शायद ही 2-4 गिनी चुनी ऐसी एक्ट्रेस हों जो कि इतनी ज़्यादा टैलेंटेड हैं। और उसके बाद भी आप देखेंगे, इतनी टैलेंटेड होने के बाद भी अदा शर्मा बहुत ज़्यादा फेमस एक्ट्रेस नहीं है, उनके पास उतना ज़्यादा काम नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी योगों के ऊपर चर्चा करेंगे। कौन से योग उनको खूबसूरती देते हैं, कौन से योग उनको सक्सेस देते हैं, कौन से योग उनको मल्टीपल टैलेंट वाला बनाते हैं और किस योग की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा फेमस नहीं हो पाई। आप ये जो जन्म कुंडली देख रहे हैं, ये उस दिन की ग्रह स्थिति है जिस दिन अदा शर्मा का जन्म हुआ। क्योंकि हमारे पास अदा शर्मा के जन्म का सही समय मालूम नहीं है, तो ऐसे में हम नाड़ी ज्योतिष के नियम अनुसार जीव लगन और कर्म लगन के आधार पर इस जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। और जब हम जीव लगन को आधार बनाते हैं तो आप देखेंगे लग्न में मेष राशि आती है, जहां पर उच्च का सूर्य विराजमान है, जहां पर बुध विराजमान है, जहां पर शुक्र विराजमान है। और आप देखेंगे यहां पर उच्च कोटि का बुध आदित्य योग जीव लगन के साथ में बनता है, जो कि दिखाता है कि इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही साउंड है और इस लेडी के पास एक मैग्नेटिक ऑरा है। इसके बाद आप देखेंगे यहां पर शुक्र के त्रिकोण में राहु और चंद्र बैठे हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कई बार आपसे कहा है कि जब किसी फीमेल होरोस्कोप में शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव आता है तो ऐसे में उस लेडी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। वो लेडी आर्ट इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में बढ़िया से अपने आप को सेट कर सकती है, या फिर एक ग्लैमरस लाइफ स्टाइल ऐसी लेडीज़ को पसंद होता है, या फिर ऐसी लेडीज़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी आर्ट फील्ड में सक्सेसफुल होती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर चंद्र का प्रभाव भी है, और चंद्र, राहु और शुक्र का प्रभाव इस योग में 4 चांद लगा देता है। अगर किसी भी फीमेल होरोस्कोप में आपको चंद्र, शुक्र और राहु का संबंध मिलता है तो आप कह सकते हैं कि एक्टिंग जैसे फील्ड, डांसिंग जैसे फील्ड, आर्ट के फील्ड इस लेडी के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ देखेंगे कि इस जन्म कुंडली में गुरु भी इस योग पर अपना प्रभाव डाल रहा है। नाड़ी ज्योतिष में गुरु को ईश्वर का वरदान कहा गया है, और गुरु के इस योग पर प्रभाव की वजह से आप देखेंगे गुरु यहाँ सिंह राशि में बैठा है। गुरु की नवम दृष्टि जीव लगन पर है, शुक्र पर है, तो ऐसे में गुरु की ये दृष्टि इनको मल्टीपल टैलेंटेड की स्वामिनी बनाता है। आप देखेंगे गुरु की नवम दृष्टि बुध के ऊपर है। बुध हमारे ब्रेन का कारक ग्रह है, हमारे बौद्धिक क्षमता का कारक ग्रह है, और गुरु का वरदान बुध पर आने से इनकी बौद्धिक क्षमता अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आप देखेंगे जब भी किसी व्यक्ति के बुध के ऊपर गुरु का प्रभाव होता है तो ऐसा व्यक्ति आजीवन कुछ ना कुछ सीखने में इंटरेस्ट रखता ही है। ऐसा व्यक्ति कभी भी खाली बैठना पसंद नहीं करता। अगर वो खाली बैठा है तो कुछ ना कुछ सीखेगा, कुछ ना कुछ करेगा, और यही क्वालिटी अदा शर्मा के अंदर है। अदा शर्मा, उनके पास काम है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करती रहती हैं, कुछ ना कुछ सीखती रहती हैं, ताकि वो खुद भी बिजी रहें और उनकी नॉलेज भी बढ़ती रहे। इसके साथ साथ आप देखेंगे इनकी जन्म कुंडली में शनि मकर राशि में बैठा है, और शनि के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। शनि की ये स्थिति बताती है
कि ये इंसान प्रोफेशनली बहुत ही ज़्यादा सेट नहीं हो सकता। इस इंसान को अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ेगा। नाड़ी ज्योतिष में शनि को हमारे कर्म का कारक ग्रह माना गया है। जन्म कुंडली में शनि जितना ज़्यादा बली होता है, व्यक्ति का प्रोफेशनल बैकग्राउंड उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर शनि बहुत ज़्यादा बली नहीं है, तो ऐसे में ये दिखाता है कि अदा शर्मा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होने के बाद भी बहुत ज़्यादा सक्सेस अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर पाई हैं और शायद उतनी ज़्यादा सक्सेस ना अचीव कर पाएँ। किंतु इस कुंडली में और भी कई शुभ योग बनते हैं जो कि इनको समय समय पर लाइमलाइट में लाते रहेंगे और इनको सफलता दिलाएंगे। आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में मंगल, सूर्य और गुरु का परिवर्तन होता है। मंगल, सूर्य और गुरु का ये परिवर्तन यहाँ पर प्रताप योग का निर्माण कर रहा है, यहाँ पर एक राजयोग का निर्माण कर रहा है। तो ऐसे में इनको अपने जीवन में सफलता मिलती रहेगी, टाइम टू टाइम इनको काम मिलता रहेगा और ये अपनी सक्सेस के पथ पर आगे बढ़ती रहेंगी। साथ ही साथ आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में, क्योंकि चंद्र के ऊपर राहु का प्रभाव है, बुध के ऊपर राहु का प्रभाव है, शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव है, अधिकांश ग्रह राहु के प्रभाव में हैं, इसलिए इनको किसी ना किसी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। वो किसी तरह की भी हो सकती है। हो सकता है इनको किसी तरह की स्किन एलर्जी हो, या फिर किसी खाने की चीज़ से एलर्जी हो, या फिर इनको कोई माइल्ड डिप्रेशन हो सकता है। और इस राहु के प्रभाव का ही एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ, एक और इनकी लाइफ का एग्जाम्पल बताता हूँ। अदा शर्मा को पहली मूवी जो मिली थी वो थी 1920, एक हॉरर मूवी थी। राहु को ज्योतिष में भूत प्रेत का और डरावनी चीज़ों का कारक ग्रह माना गया है। और क्योंकि राहु इनके कर्म लगन के व्यय भाव में बैठा है, तो ऐसे में ये भी दिखाता है कि इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं हॉरर एक्टिविटीज़, डरावनी एक्टिविटीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं। राहु के इस प्रभाव नहीं संभव है कि इनको इनकी लाइफ की पहली मूवी 1920 एक हॉरर मूवी दिलाई। और राहु का ये प्रभाव ही, चंद्र और बुध पर राहु का ये प्रभाव ही इनकी एक्टिविटीज़ में भी भूत प्रेतों का इन्वॉल्वमेंट देते हैं। आप देखेंगे ये आज तक भी 1920 की एक्टिंग से बाहर निकल कर नहीं आ पाई हैं। ये अब भी अपने सोशल मीडिया पर, अपने इंस्टा पर इस तरह की वीडियोस अपलोड करती रहेंगी जैसे कि इनकी 1920 की स्टोरी आज भी चल रही हो, ये 1920 का प्रमोशन आज भी कर रही हैं। इसके बाद आप देखेंगे इनके पिता नेवी में थे। हालांकि मेरे पास इनके जन्म का समय नहीं है, किंतु जो इनकी अब तक की लाइफ रही है, जो इनका फैमिली बैकग्राउंड रहा है, जिस तरह के इनके पिता की जॉब थी, वो सभी इंडिकेट करते हैं कि इनका जन्म लगन कर्क होने की पूरी संभावना है। अब इस चीज़ की कंफर्मेशन तो खुद अदा शर्मा ही कर सकती हैं। तो आप सभी इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि ये वीडियो अदा शर्मा के पास पहुंच जाए और अदा शर्मा अपने जन्म का सही समय हम तक उपलब्ध करा दें। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़े रहेगा अष्ट सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।